ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। एग्रेसिव पान नहीं, ये जब बाहर निकलता है तब पता चलता है इसका। पूरा खड़ा हो जाता है, खड़ा हो जाता अच्छा। While sitting on the horse, we are recording a podcast. हाँ, सबको इजी लग रहा होगा दैट ध्रुव इसने इतनी बात की और ये चला पा रहा है, बट ये इतना इजी नहीं है। एक बार जब आप बैठते हो तब आपको आइडिया आता है दैट बैलेंसिंग काफी इम्पोर्टेंट होता है। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर अस वेयर वी आर डूइंग अ पॉडकास्ट इनसाइड अ फार्म, जहाँ पे बहुत सारे लोग सीखने आते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 3 टू द एज ऑफ 71, जिनको पैशन है दैट उनको एक इक्विस्टेरियन बनना है। इनको राइड करने से पहले कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, दैट ये किक ना करे आपको, इसके ऊपर सैंडल आपको कैसे पहनाना है, हाउ टू कंट्रोल देम। कितनी होती है उनकी इनकम? 70 करोड़ 80 करोड़ एवरेज ऑनर्स उससे कम आते हैं। इंडिया में सबसे कॉमन ब्रीड्स कौन सी होती है? इंडिया में 2 ब्रीड के घोड़े पाए जाते हैं। मारवाड़ी ब्रीड के सबसे ज्यादा घोड़े पाए जाते हैं। दूसरे हैं नए जो आते हैं राइडर्स, उनको सबसे पहले यही डर रहता है कि ये मेरे को बाइट ना कर दे, ये मेरे को किक ना कर दे, ये मेरे को गिरा ना दे। मेरे को भी वैसा ही लगा था, बट उसके पहले भी जो बॉन्डिंग होता है वो काफी इम्पोर्टेंट होता है। घोड़ों को बहुत साइंस होता है। आप डर रहे हो नहीं डर रहे हो, वो भी घोड़ों को फील होता है। द कॉमन मिस्टेक्स व्हाट बिगिनर्स डू व्हाइल राइडिंग अ हॉर्स। बिगिनर्स एक होता है, सबसे मेन गोल आता है Hello and welcome to Beyond the Noise. This is the very first time for us where we are doing a podcast inside a farm, जहाँ पे हम जानेंगे how to ride a horse, how powerful these animals are, और इनको राइड करने से पहले कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, दैट ये किक ना करे आपको, इसके ऊपर सैंडल आपको कैसे पहनाना है, हाउ टू कंट्रोल देम। तो आज मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाऊंगा विद अ एक्सपीरियंस्ड हॉर्स राइडर, जिन्होंने नहीं तो 10,000 प्लस लोगों को ट्रेन किया है। ही इज़ वेरी यंग है। सो लेट्स गो एंड लर्न हाउ टू राइड अ हॉर्स परफेक्टली एंड हाउ टू एक गाड़ी लेने से पहले आप उसको सेटअप करते हो, तो ये घोड़े को आप कैसे सेटअप कर पाओगे विथ मल्टीपल बैंडेजेस एंड सैंडल, जिससे आपकी भी ग्रिप रहे दैट आप भी उसके ऊपर से गिर ना जाओ। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी हाउ टू राइड अ हॉर्स परफेक्टली। सो राहुल, आज आप हमको सिखाओ दैट एक हॉर्स को रेडी कैसे करता है एंड उसके स्टेप्स कैसे होता है। जैसे आपने मेरे को पहले भी बोला दैट हॉर्स को रेडी करना वैसा नहीं है, इससे पहले उसके साथ बॉन्ड भी बनाना पड़ता है। तो वो प्रोसेस क्यों ज़रूरी है? वो प्रोसेस इसलिए ज़रूरी है कि घोड़े को पता लगे कि ये राइडर है और मेरे को अभी ये तैयार करने वाला है, ताकि ये वो इस हिसाब से आपके साथ में बिहेवियर करे। जब हॉर्सेस रेडी करते हो तो सबसे पहले आप हेड पे टच कीजिए, ताकि ये रिलैक्स फील करता है। जैसे घोड़ा रिलैक्स फील करता है तो आंखों को बंद करते हो। जैसे अब देखिए आप आपको सेट करोगे तो ये अपने आंखें बंद कर रहा है और थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा है। फिर गर्दन पे टच कर सकते हो या हाथ फेर सकते हो, और जब आप यहाँ पर खड़े रहो तो इसको रेन को पकड़ के रखना। ओके, अब स्टेप बाई स्टेप हॉर्सेस को रेडी करें। तो पहला स्टेप क्या होता है इसको रेडी करने में? रेडी करने का पहला स्टेप सबसे पहले ब्राइडल को डालते हैं। ये इसको ब्राइडल क्या? इसको ब्राइडल्स बोलते हैं। इसको सबसे पहला स्टेप होता है राइडल। पूरे ब्राइडल को डाल, ब्राइडल डालने के बाद है इसकी बांधते हैं बैंडेज। बैंडेज के बाद में सैडल पैड, बाकी वाले स्टेप्स अपन स्टेप बाई स्टेप तीनों चीज़ें अब कवर करें। ओके, अब सबसे पहले अपन हॉर्सेस की बैंडेज बांधना सिखाएंगे। अभी बैंडेज बांधते कैसे, चलिए। तो इसमें मतलब बैंडेज का मेन ज़रूरत क्या होता है? बैंडेज का मेन ये रीज़न है, जब घोड़ा भागता है एक दूसरे घोड़े की पैर टच ना हो जाए, या कभी पैर गड्ढे में ना आ जाए, या कभी पैर की मसल ना खिंच जाए। क्योंकि स्पेशली क्या होता है कि हॉर्सेस के अंदर नाल लगी है, नाल की कीले एक पैर से दूसरे पैर की टच ना हो जाए, इसलिए हॉर्सेस को बैंडेज लगाते हैं। इंग्लिश कल्चर के अंदर हॉर्सेस बैंडेज कंपलसरी हम लोग सभी हॉर्सेस को लगाते ही हैं प्रपोर्शन हॉर्स राइडिंग के अंदर। अच्छा, ओके, अब स्टार्ट करते हैं हॉर्न के बैंडेज लगाना। बैंडेज का बाहर वाला रोल ऐसे अंदर की साइड से आपको रोल करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है? नहीं, बैंडेज का बाहर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा बाहर, ये वाला, हाँ ये, ऐसे, ठीक है? फिर आपको स्टेप बाई स्टेप डाउन जाना है। रोल के एक में तीसों में अभी की टच कर दीजिए। इसको देखो में चलो स्टार्ट करो। अब आपको नीचे जाने दो, ऐसे फिट लॉक जॉइंट क्या हो। हाँ बेटा, हाँ गोल बैंडेज को हमेशा जब बांधो आपको टाइट बैंडेज बांधनी है, ताकि भागते हुए घोड़े पे बैंडेज आपकी खोले नहीं, ठीक है?
बस। तो ये बैंडेज तो लगा नहीं राहुल। अब अगला जो पार्ट है आपको लगाना हॉर्सेस पैड। पैड, हाँ, तो मतलब ये पैड मतलब इसको कुशनिंग कहते हैं, कुशनिंग की वजह से इसको लगाना होता है। ताकि सैडल्स इसकी बैक ऐसे ही होता है। हाँ, और थोड़ा सा आगे की ओर ले लीजिए अपने बेड को। हाँ, ओके। पैड के बाद में सैडल्स, सैडल इसको बोलते हैं सैडल्स। दिखाओ पूरे। हाँ, ओके। हाँ, ऐसा सीधा जाए। हाँ, ओके। नाइस, वेरी नाइस। राइट। इसमें आपने बैंडेज बताया रखने के बाद में ये वाला जो बेल्ट होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं गर्द। गर्द उस साइड होता है, उस साइड की गर्द को उस साइड जाना, आपको इस साइड है ना वापस। ओके हाँ, इस साइड आए कहीं गर्द को इस साइड से ऐसे ठीक करना है। ओके ठीक है, फिर सैडल को आगे लेना है। ओके, फिर आपको इस साइड जाना है, इस तरफ फिर वापस ये वापस साइड इस तरफ आना घोड़े। ओके। वो रीजन क्या होता है that घोड़े के पीछे से हमको नहीं जाना होता? हाँ, क्योंकि टच इनको हर एक बॉन्डिंग आपके नहीं होती। आप फर्स्ट बार हॉर्सेस को मिल रहे हो, हाँ, और कुछ कुछ घोड़ों का जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है। करेक्ट। इनको पसंद, कुछ घोड़ों को पसंद नहीं होता। उसके बाद में आपको बांधना है गर्द। ये एक ठीक बार है, मैं ये राइट गर्द। हाँ ये जो है हाँ, ये जो है इसको वो Tight ऊपर करना की ओर खींचो। हाँ, फुल टाइट, जितना अपना पावर है। हाँ, मैं थोड़े से हेल्प कर देता हूँ। हाँ, खींचो, ऊपर खींचो, खींचो, ऊपर खींचो। हाँ, इस वाले रोल को ऊपर की ओर खींचो, ऐसे 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 पकड़ के टाइट। हाँ, करो टाइट, लगाओ पावर। ओके ओके, वो आगे वाले को बहुत टाइट करना। बहुत ज़्यादा ही आपको इसको टाइट करना है। इसका रीजन क्या होता है that रीजन ताकि सैडल्स घूमे नहीं आप राइडिंग के दौरान बैठ हो तब। हम्म, फिर इसको कभी आपको लगे कि सैडल को सेंड देखना है तो इसको यहाँ पर अपने फिंगर्स को डाल के चेक कर सकते हो ये कितना टाइट, कितना टाइट है। अपनी दो फिंगर्स हैं वो टाइट के ऊपर ऐसे घूमने चाहिए, अंदर नीचे की साइड। हाँ, समझ लो टाइट। अब हो गया हॉर्सेस रेडी। अब आप रेडी होंगे, अच्छा अब मेरे को रेडी होना है। आपको रेडी होना है। ओके, तो इसमें ये प्रोफेशनल वे से क्यों जरूरी है दैट लोगों को पता नहीं है दैट ये घोड़ा चलाना सबको इजी लगता है, बट ये वे से रेडी होना भी काफी इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट, ये आपकी सेफ्टी के लिए प्रोफेशनल हॉर्स राइडिंग के अंदर प्रोफेशनल इक्विपमेंट को आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। करेक्ट। अब मान लो बाई चांस घोड़े ने किसी के कारण आप अनबैलेंस हो गए तो आपकी सेफ्टी के लिए इक्विपमेंट पहनना बहुत ज़रूरी है। Correct. इक्विपमेंट पहनने का ही हम लोग राइडिंग करने में। ओके, तो इसमें क्या पहनना है पहले मेरे इसको बोलते हैं हार्मर। हार्मर। हाँ, है ना। देन इसको ये दो तीन है सबकी अलग अलग साइज ऐसी ऑन टाइट कर सकते थे। ओके, अब हेलमेट पहननी है। अब हेलमेट साइज जी। ओके, इसको साइज टाइट, परफेक्ट। अब हॉर्सेस के ऊपर बैठने से पहले अपने स्टरअप मेजरमेंट करने का होता है। इसको बोलते हैं सैडल्स, ये बोलते हैं स्टरअप। इसको अपने हाथ की साइज से, जो राइडर्स की साइज होती है, कोई छोटा राइडर से छोटी साइज होगी, बड़ा राइडर से बड़ी साइज होगी, तो आपको साइज के हिसाब से मापना है। हैंड को बंद किया मुट्ठी को, अपना शोल्डर्स तक अपने हैंड पे आप अपने शोल्डर्स को मापते। मतलब ये इसका रीजन ये होता है दैट हमारा जो हैंड की साइज और लेग की साइज वो सेम होती है ना, ऐसे। हाँ, ऐसे मेजरमेंट के हाथ की सीधा रहती है। ओके, आपके माप तो ये मेरी मापता है। ओके, तो वो साइड से भी एक बार वो करना पड़ेगा ना सेम। हाँ राइट, ये दोनों एंड से हम साइज मेजर कर देते हैं परफेक्टली। ओके, तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। जैसे मेरी जो आपकी साइज का परफेक्ट हो गया। हाँ, जैसे मेरी साइज हाथ की जो है साइज है उस हिसाब से आपकी साइज हो गया। अब हम्म बैठने से पहले थोड़ा बॉन्डिंग बनाती है, सर्च कर दीजिए गुड बॉय। इसका नाम है सेटल फायर। सेटल फायर। यस, ओके, गुड बॉय सेटल फायर। तो ये भी घोड़ों के लिए बहुत नेसेसरी होता है।
दैट हमारा और उनका बॉन्ड राइडिंग से पहले बनना चाहिए। राइडिंग से पहले बहुत जब सारे आप लोग इनको रेडी करते हो, हाँ। ग्रूमिंग करते हो, बैंडेज बांधते हो, सैडल्स को लगाते हो, ये सारे जब स्टेप करते हो आप, तब हॉर्सेस को लगता है ये राइडर अब ये राइड करेगा, तो वो आपकी और इनकी ट्यूनिंग एंड ऑटोमेटिकली आपको ये पहचान लेंगे। ओके। और आपको आपका जो इसके प्रति जो डर है वो भी कम हो कम हो जाएगा जाएगा। राइड के प्रति, जब आप राइडिंग करोगे। मतलब मेनली बहुत सारी जगह पे वही होता है और मेरे को भी वैसा ही लगा था दैट पहले आपको सिर्फ घोड़े के ऊपर बैठ के आपको राइड ही करनी, हाँ। बट उसके पहले भी उससे जो पहले बॉन्डिंग होता है वो bonding काफी है, इंपॉर्टेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। और हॉर्सेस को रेडी करने में आपका जो एक खड़ा रहना, बैठना, अपने आप को मेजरमेंट करना, ब्राइडल्स लगाना, इससे आपका जो अंदर का जो डर है वो कम हो हॉर्सेस के प्रति वो कम हो जाता है। आप मैंने डायरेक्ट लेता हो कि इतने बड़े हॉर्सेस पे, तो आपको लगेगा कि ये मेरे को मार ना दे, गिरा ना दे, किक ना कर दे। ये हमेशा हर किसी बिगिनर्स राइडर्स को दिमाग में डर रहता ही है। तो इससे पहले हॉर्सेस रेडी करना, वॉक करना, ग्रूमिंग करवाना, ये सारे स्टेप पहले हॉर्स राइडिंग से पहले करवाते। तो राहुल, इसको मेनली वॉक करने का रीजन भी होता है दैट हमारा बॉन्ड अच्छा ताकि हो। अच्छा रहे और आपका जो घोड़े के प्रति जो डर है वो कम हो, और आपको घोड़े पे विश्वास हो कि नहीं ये मेरे को मारेगा नहीं, क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है, हर किसी राइडर्स को डर रहता है। करेक्ट। नए जो आते हैं राइडर्स, उनको सबसे पहले यही डर रहता है कि ये मेरे को बाइट ना कर दे, ये मेरे को किक ना कर दे, ये मेरे को गिरा ना दे, ताकि उनको हॉर्स राइडिंग से पहले उनको घोड़ों पे थोड़ा ट्रस्ट आ जाए। करेक्ट, क्योंकि बहुत सारी टाइम पे मेरे को भी लगता है दैट इंडियन मेंटालिटी वही होती है दैट घोड़े के ऊपर आप बैठे और राइड कर दी। Right, बट right, बहुत right, सारी right. प्रोफेशनलिज्म हमको इसमें फॉलो करनी पड़ती है। जैसे आपने मेरे को आर्मर पहना है, उसके पहले भी हमने ये इसको गम बूट्स कहते हैं, राइट? तो दैट ये गम बूट्स का रीज़न भी होता है दैट आपकी ग्रिप यहाँ पे अच्छी रहे। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती है दैट बीइंग अ प्रोफेशनल राइडर एंड बीइंग अ ओनली हॉर्स राइडर, तो आपको शौक है तो ये डिटेलिंग में भी आपको जाना पड़ेगा। और ये आपकी राइडिंग को बेटर बनाते हैं। करेक्ट। ये आपके ओवर कॉन्फिडेंट को सही करते हैं। करेक्ट। और हॉर्सेस को पता लगता है कि सेफ्टी के साथ में राइडर्स बैठा है, क्योंकि अपन Horses को समझते हैं वो भी पता चलता हाँ, है। घोड़ों को बहुत सेंस होता है। अच्छा। इवन आप ऐसा बोलते हैं कि आप डर रहे हो नहीं डर रहे हो, वो भी घोड़ों को फील होता है, अच्छा। क्योंकि ये नेचर से जुड़े, ये प्रकृति से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें इनको पता ऑटोमेटिक चल जाती है कि राइडर बिगिनर्स है कि नया है। करेक्ट। करेक्ट। जब ये राइड करोगे तो आपको ऑटोमेटिक खुद को ही पता चलेगी। तो एक काम करते हैं, अभी हम राइड ही करते हैं, आप डिजिटली लोगों को भी वो सिखाओ दैट हाउ टू राइड अ हॉर्स। तो चलो एक बार वो वीडियो भी देखेगा और फिर परफॉर्म करेगा ना, तो भी उसके लिए वो इजी रहेगा। आप भी एक अपना हॉर्स राइड करो और मैं भी इसको राइड करता हूँ, लेट्स सी फिर उसको परफेक्टली राइड कैसे करते हैं। तो राहुल, अभी मैं फीमेल हॉर्स राइड कर रहा हूँ और मेल हॉर्स राइड कर रहा हूँ, तो उसमें भी मेजरली डिफरेंस क्या होता है राइडिंग? मेल हॉर्सेस बहुत डिफरेंट होता है, ये अपना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेल हॉर्सेस बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन रहता है, फीमेल अग्रेसिव बहुत होता है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, और फीमेल हॉर्सेस जो है बहुत ही ज़्यादा सन टेम्परामेशन के हॉर्सेस होते हैं। ओके, यानी ये मस्ती कभी भी कर सकते हैं, मतलब ये आपको गिरा सकता है। सकते हैं। राइट राइट राइट। सब जो जब इनका मन हुआ तब ये गिरा सकते हैं, लेकिन फीमेल हॉर्सेस राइड करने के लिए थोड़ा इजी रहता है। ये अग्रेशन अभी भी लग रहा है हमको। एग्रेशन लग रहेगा ना, इसमें कभी वो भी होता है ना राहुल, इनको नहीं पता वाला कि ये अभी पॉडकास्ट शूट हो रही है। दैट ये मेल और ये फीमेल है, तो इनको भी, मेल को भी अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो ज्यादा बहुत अग्रेसिव बिहेव करता है। हाँ, एग्रेसिव बिहेव करता है। ये तो बहुत हमारा जो स्टूडेंट से अभी हर रोज घोड़ों के साथ में चलता है, तो ये इतना ज़्यादा अनबिहेवियर नहीं करता है। हाँ। वरना बाकी कोई हॉर्सेज मेल हॉर्सेज होता है तो बहुत ही ज़्यादा फीमेल हॉर्सेज को देख के करते हैं। अच्छा। हाँ, और ब्रीड टू ब्रीड भी डिपेंड करती है। ओके, तो ये किसकी, ये कौन सी? ये एक्चुअली मारवाड़ी ब्रीड है। ओके। मारवाड़ी हॉर्सेज है जो एक इंडियन ब्रीड में से आता है। और ये वाला, ये वाली जो ब्रीड है इसको बोलते हैं थोरो ब्रीड, फॉरो ब्रीड, जो यूरोप की ब्रीड है, फ्रांस की ब्रीड है। ओके। ओके, ये रुकते नहीं है ना। तो चलो अभी हम फाइनल देख लेते हैं दैट इसके ऊपर कैसे बैठा जाता है और इसको कंट्रोल भी कैसे किया है। बट अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने 2 दिन तो पहले मैं आया जस्ट टू लर्न हाउ टू राइड अ हॉर्स। उसके पहले मैंने 1 महीने का पूरा यू कैन से कोचिंग लिया था फ्रॉम राहुल, इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, दैट हाउ टू राइड अ हॉर्स प्रॉपरली। तो अगर ये वीडियो में आपको लगे दैट मैं इतना परफेक्टली इतनी जल्दी क्यों चला रहा हूँ, तो उसका रीज़न ये नहीं है दैट एक ही टाइम पे मेरे को पूरा हॉर्स चलाना आ गया, बट इट टेक्स सम टाइम बिकॉज इट इज़ अ प्रोसेस। और वो आप टाइम बाय टाइम करते जाओगे तो आपको भी बॉन्ड वो होता जाएगा विथ एनी एनिमल और एनी मतलब हॉर्स, बिकॉज दैट्स द मेन थिंग दैट जितना टाइम आप एनिमल के पीछे देते हो उतना एनिमल को भी लगता है दैट यू नो ही इज़ समवन जिसके साथ मैं बॉन्ड कर पाता हूँ।
तो राहुल चलो इसके ऊपर अभी हम बैठते हैं एंड लेट्स राइड द राइट हॉर्सेस। ओके अभी राहुल इसके ऊपर डायरेक्टली बैठना होता है। डायरेक्टली बैठना होता है। बच्चे स्टूल से बैठ सकते हैं, लेकिन आप यंग हो, आपको डायरेक्ट बैठना है। ओके इतना जंप ऊपर बैठने के बाद में अपना रेन को फोल्ड करना, पैर को 30% ही पैर को डालना है परपेंडिकुलर ही डाल सकते हैं और इसको खींच के रखना है जिसकी वजह से वो ये स्टॉप रहे। पहला भी दे तो एंगल को सीधा और इसको भी इक्वल रखना है ना ये रेन को। इस रेन को इक्वल रखते हैं। इंग्लिश के अंदर बोलता रेन, हिंदी के अंदर बोलता लगाम। रेन को दोनों को अलग अलग पकड़ना का, दोनों को इक्वल रखना, ठीक है। और जब कभी बार घोड़ा थोड़ा सा मस्ती करता है या थोड़ा सा अपने बिहेवियर को सेंस करता है, तो इसको थोड़ा प्यार से सहला सकते हो ताकि हॉर्स को पता लगे वो रिलैक्स हो गया। जैसे अभी आपने हाथ को घुमाया तो रिलैक्स हो जाएगा, हाँ वैसे। ओके। तो ये पैर की जो पोजीशन है राहुल हियर तो ये रखनी है, उतना आगे भी नहीं ले आगे जाना नहीं उतना पीछे भी नहीं ले पैर जाना। का पोजीशन रूप में आपको शरीर के एंगल में रखना है। ओके अपने बॉडी के एंगल से अपने पैर को रखिएगा। ओके। तो ये जो है ये परफेक्ट है। ये परफेक्ट है। रेन लूज। अब आपको 1-2 राउंड ओनली हॉर्सेस के बॉन्डिंग के लिए, हॉर्सेस को फील करने के लिए वॉक करना है। कभी भी जब आप प्रोफेशनल हॉर्स राइडिंग करते हो तो कोई भी ऐसा नहीं बैठने के बाद में द गो कर दिया, नहीं। पहले हॉर्सेस को फील करते हैं 1-2 राउंड हॉर्सेस को, ताकि हॉर्सेस आपके साथ में बॉन्ड बना सक, आप हॉर्सेस के साथ में बॉन्ड बना सके। 1-2 राउंड ओनली बैठने के बाद में पहले वॉक करना, हॉर्सेस को फील। तो अभी तो राहुल भाई हम बैठ गए इसके ऊपर, तो अभी प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस ट्रेन को दोनों को इक्वल पकड़ना, बैक टू स्ट्रेट टू टाइट, लेफ्ट राइट राइट साइड। मतलब खड़े होके भी देखना होता है, बार खड़े होके देख सकते सिर्फ साइड में उसमें इक्वल देखे, फिर उसके बाद में अब तो राइट। अभी इसको राइड के लिए कैसे बोलना है? राइड के लिए आप सुकील का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं दूसरे चलाने के। लोग क्या है, सीसी को टच कर सकते हो और तो उस कमांड देने के लिए इसको बोल कर वो से चलो 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 ऐसे चलो। ओके। तो पहले तो इसमें हमको एक नॉर्मल राउंड ही लेना है जिससे हमारी बॉन्डिंग थोड़ी ज़्यादा हो। ओके चलो समझ ऐसा। राइट टेक चलो वॉक चलाने दीजिए। वो पास सपोर्ट कर तू नहीं हो जाए। ये मत करो कि लगता है। अरे ले होती तो नहीं तो ये तो वर्ष के ऊपर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ये राइट। ये पहले घोड़ों के ऊपर पॉडकास्ट पहली बार हो गया। पहली बार हो रहा है, घोड़ा किया नहीं। व्हाइल सिटिंग ऑन द हॉर्स वी आर रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट। हाँ, क्योंकि घोड़ों पे पॉडकास्ट करने के लिए पहले घोड़े के साथ ना बॉन्डिंग, आपका घोड़े के इंटरेक्शन भी होना चाहिए और आपको थोड़ा बहुत राइडिंग आना जरूरी होता है। करेक्ट क्योंकि आप घोड़े पे तो बैठ जाओगे लेकिन उसके बाद आपको डर लगेगा। करेक्ट। ये अभी सबको इजी लग रहा होगा दैट ध्रुवीश ने इतनी बात की और ये चला पा रहा है, बट ये इतना इजी नहीं है। एक बार जब आप बैठते हो तब आपको आइडिया आता है दैट बैलेंसिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी इसमें भी एक बार ये चल रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि तभी मेरे को भागना है? उसका भी इसको कमांड देना। हॉर्स सबसे बड़ी ये हॉर्स राइडिंग के अंदर आपको उनको कमांड देने का होता है। करेक्ट। राइट की ओर खींचना, राइट की जगह लेफ्ट की ओर चलता है, लेफ्ट, ग्रिप को टाइट, बैक को स्ट्रेट। ये एक कमांड के पार्ट है। अगर जैसे मेरे को इसको राइट को ले जाना है तो यहाँ पे लूज करके मैं ऐसे खींचूंगा तो राइट जाएगा, राइट ऐसे करूँगा तो वो लेफ्ट जाएगा। हाँ, जिस तरफ आपको हॉर्सेस को लेके जाना है उस तरफ आप हॉर्सेस को चलाओगा। मतलब मोस्टली द कॉमन मिस्टेक्स व्हाट बिगिनर्स डू व्हाइल राइडिंग अ हॉर्स। हाँ सही। बिगिनर्स वैसे तो बिगिनर्स को जो सिखाते हैं ट्रेनिंग में तो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं बिगिनर्स। एक होता है सबसे मेन रोल आता है स्टर्प की साइज़। वो बहुत बार में स्टर्प का जो साइज़ के अंदर पैर बहुत ही ज़्यादा डाल देते हैं। हालांकि इवन आपके स्टर्प के अंदर पैर बहुत ही ज़्यादा डाल के नहीं रखना। स्टर्प के अंदर आपको 30% 20% अपने पैर को ज़्यादा डाल के रख सकते ताकि आप कभी बाई चांस अनबैलेंस हो जाओ
तो आपको चोट ना लगे, या फिर घोड़े के ऊपर से आप भी घोड़ा घिस के ना लेके जाए। तो घोड़ा ऐसे घिस लेता है कभी? नहीं, राइडर घिस सकता है, राइडर की गलती से। घोड़े का पर्पज कभी नहीं है, और घोड़ा कभी नहीं चाहता है कि राइडर्स गिरे, क्योंकि आपकी और उनकी टूनिंग, आपकी और उनकी बॉन्डिंग। करेक्ट। करेक्ट। अब दूसरी गलती बहुत बार में राइडर्स क्या करते हैं, रेन है, रेन को सही से हैंडल नहीं करते, रेन को बहुत बार में लूज पकड़ देते हैं, या बहुत बार में रेन को जो टाइट पकड़ देते हैं। रेन को आपको इक्वल, ताकि घोड़ा कंफर्टेबली खड़ा रहे, घोड़े को कंफर्टेबल महसूस हो, इतना ही पकड़ना है। जैसे आपने लाइक दिस पकड़ के रहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं थी क्या, नॉर्मल पकड़, वैसे हॉर्सेस के रेन जो है अपनी नॉर्मल पकड़ के रखना है। करेक्ट। तो उतना हम करेंगे, एकदम रेल ऐसे छोड़ ही देंगे। रेड। फिर तीसरी बात, ग्रिप, जो आप लेफ्ट साइड राइट साइड घोड़े के ऊपर बैठ के जो बैलेंस बनाने के लिए जो पकड़ के रखते हो, ये इंपॉर्टेंट ग्रिप है। करेक्ट। ये ग्रिप आपको हॉर्स राइडिंग ऊपर बैठते ही आपको लेफ्ट साइड राइट साइड से ग्रिप को टाइट हो कहता है। करेक्ट। राइट। उसके बाद में रेन, फिर बैक पोस्टेड, फिर तीसरा रोल, आपको सीधा दिखना है। करेक्ट। और यहाँ पे घोड़ों में वैसा भी होता है that बहुत सारे वैसे पार्ट होते हैं जहाँ पे आपको उनको टच नहीं करना चाहिए। तो वैसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो कोई भी बिगिनर हो या कोई भी एक्सपीरियंस राइडर हो उसको मतलब उसको ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ पे मेरे को हॉर्स को टच नहीं करना, या ये चीज़ उसके लिए डेलिकेट है जिससे उसका अग्रेशन ज़्यादा हो सकता है? हाँ, यस, राइट चीज़। सबसे पहले आपको कभी भी रेन है, रेन को प्रेशर से पीछे की ओर नहीं खींचना। आप स्टॉप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, रेन को ऐसे झटका दे के रेन को नहीं खींचना है। दूसरा पार्ट कि आप जब यहाँ पर बैठते हो, कभी कभी राइडर्स यहाँ पर गर्दन हाथ सेते ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट पे कभी कभी यार टच करते हैं। पर समझो, पीछे वाला जो पार्ट है इसको कभी कोई टच नहीं करेगा, नहीं करना है। नहीं करना कभी भी नहीं। उसका रीज़न उसका उनको ये वाला जो हिस्सा होता है उनका बहुत प्राइवेट पार्ट होता है, एक्टिवेट हिस्सा होता है, तो इनको पसंद नहीं होता है पीछे को टच करे। करेक्ट। इनको लगेगा कि वो मेरे साथ में मिसबिहेवियर कर रहा है, तो वो किक मारने की ट्राई करेगा, या फिर बाद में और किसी हॉर्सेस को होगा पास में उसको किक करने की ट्राई करे, तो हमको भी गिराने की ट्राई हमको गिराने की ट्राई करेगा। उनको लगेगा कि राइडर नहीं, राइडर को पसंद नहीं करेगा, वो गिराने की ट्राई करेगा बार बार। फिर तीसरी राइडर्स गलती करते हैं, जब भी राइडर्स हॉर्सेस एक साथ में चलते हैं तो एक दूसरे को घोड़े के पास में लेके आ जाते हैं। हाँ। एक दूसरे घोड़े के बीच में हमेशा ही डिस्टेंस रखना है, जितना एक हॉर्स जैसे अपना डिस्टेंस रखा, हमेशा एक दूसरे घोड़े के बीच में इतना डिस्टेंस रखना है, ताकि एक हॉर्सेस दूसरे हॉर्सेस को किक ना कर दे, ताकि ये लोग इंटरनली भी किक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। वो तो इनमें बहुत ब्रीड वाइज भी डिफरेंट होता है, हॉर्सेस मेल फीमेल हॉर्सेस का भी किक करने का होता है, इनको पसंद नहीं होता। जैसे ये फीमेल हॉर्सेस है, ये मेल हॉर्सेस कभी कभी और में इनको अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं, तो वो इसको पिक करने की ट्राई करेगी। और फीमेल एक दूसरे हॉर्सेस को किक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा। आगे फीमेल चल रही है, हमेशा उसके बीच में से गैप रखो, ताकि वो इसको किक ना कर। राहुल, जैसा हमने देखा है कभी कभी ये बहुत उसकी मूवमेंट करता है नेक की, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो वो उसका साइन क्या होता है? और बीइंग अ राइडर मेरे को भी लगा था ये क्यों ऐसे मेरे साथ बिहेव कर। देखो, उसके बिहेवियर करने के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, इसका एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि इसके कारण वो कर रहा है। करेक्ट। ठीक है। कभी कभी हॉर्सेस में रेन जो होती है राइडर्स लूज देते हैं। ओके। राइडर्स रेन को लूज देते हैं, तब घोड़ा ऐसे ऐसे कर सकता है। या बहुत बार में राइडर्स रेन को बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ते हैं, वो भी रीज़न हो सकता है घोड़ा अपना मूवमेंट करे। और तीसरा, मेल और फीमेल हॉर्सेस देख के भी कर देते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। जैसे अभी जो कर रही है ये कर रही है फीमेल, मेल तो ये उसको बोल रही है दैट मैं फीमेल हूँ, मतलब मैं फीमेल हूँ और इसको पसंद नहीं है मेल हॉर्सेस पास में आ रहा है, अच्छा तो वैसा। इसके मूवमेंट के लिए वो कर रही है ऐसे ऐसे, वो पैर को भी बहुत बार में आगे करते हैं। ओके। हाँ। और दूसरा तीसरा, जब घोड़े स्टेबल्स में खड़े रहते हैं, जब उनका डाइट का टाइम होता है, हाँ। तब घोड़े की गर्दन ऐसे 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 खिलाने की ट्राई करें, ताकि हमें जल्दी खाना दो, मेरे को भूख लगी है। हाँ भूख लगी। ओके। तो ये तो चलो हो गया। अगर हम देखने जाए दैट जो रेसिंग के हॉर्सेस होते हैं, तो रेसिंग के हॉर्सेस में फ़र्क क्या होता है? दैट उनको अलग वैसे ट्रेन किया जाता है या उनका कमांडिंग अलग होता है, या सब घोड़ों का कमांडिंग एक ही जैसा होता है? देखो, कमांडिंग सब घोड़ों का एक ही होता है। ये जो थीम है पूरी हॉर्स राइडिंग की, ये पूरी की पूरी इंग्लिश कल्चर में है। करेक्ट। आप रेसिंग करो, पोलो करो, जंपिंग करोगे, थोड़ा बहुत डिफरेंट आ सकता है राइडिंग के अंदर। पोलो की रेन अलग पकड़ते हैं, रेसिंग की रेन अलग पकड़ते हैं, बैठने के पोजीशन सेम रहता है, लेकिन घोड़ों को जो सलाने के लिए किक का इस्तेमाल करते हैं, आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो वर्ल्ड वाइड एक ही है, सेम ही हो।
सेम ही होता है। करेक्ट। रेसिंग हॉर्सेज ये जो आप जिसका आप राइडिंग पे बैठे हैं इसको बोलते हैं थोरोब्रेड, ये रेसिंग हॉर्सेज तो ये रेस में यूज होता है। पहले रेस में यूज होते थे, 8 ईयर के बाद में रेस में यूज नहीं होता है, ये 9 ईयर 10 ईयर समथिंग का है, तो रेसिंग से फिर रिटायरमेंट रिटायर हो जाता है। उसके बाद में राइडिंग में यूज होते हैं, कुछ हॉर्सेज फीमेल जो ब्रीडिंग में यूज होता है, अलग अलग सेक्टर में सब यूज करती है। ओके, तो चलो अभी हॉर्सेस को समझ भी लिया, तो अभी उनको चलाते भी और भगाते भी है, तो आइडिया आएगा सबको दैट राहुल की कैपेसिटी कितनी है, दैट वो हॉर्स को कितना फास्ट घुमा सकता है। यहाँ पे जगह तो थोड़ी कम है, बट स्टिल वी कैन हैव एक्सपीरियंस दैट इनका पावर कितना है, बिकॉज सब बोलते हैं दैट फरारी का हॉर्स पावर होता है, बट वो मेन हॉर्स तो यहाँ पे ही है। तो ये मेन इंजन है जिससे गाड़ी का हॉर्स पावर मेजर किया जाता है। तो लेट्स राइड द हॉर्स। अब हो गई अपनी राइड फिनिश होने के बाद में हॉर्सेस को लेफ्ट तरफ राइट तरफ क्या मतलब ज्यादा का ज्यादा कंफर्टेबली, और हॉर्सेस को गर्दन पे बहुत अच्छा लगता है, हाथ पैर के आप एक बार टच कर दिए, फिर अपने दोनों पैर को निकालने का, अपने पैर को इधर करा, फिर अपने बॉडी का वेट ले रहा है लेफ्ट तरफ राइट तरफ, अपने बॉडी का वेट लेके डायरेक्ट जंप जंप वेरी जंप करने के बाद फिर अपने हॉर्सेस के पास में आना, फेस पे टच करना। हाँ, फेस पे टच करने के बाद में गर्दन तो भी टच कर सकते हो ताकि हॉर्सेस को पता लगे राइडर ने मेरे को अच्छा बिहेवियर किया, उसके बाद उसको ले जा। ले गए। राहुल, राइड तो अच्छी हो गई, बहुत अच्छी राइडिंग की आपने भी, बहुत अच्छा। बट अभी इसके बाद ये लोग की स्ट्रेंथ कितनी होती है? जैसे यहाँ से डिपेंड, ब्रीड टू ब्रीड भी डिपेंड करता है। ये जो जिस आप हॉर्सेस का राइड कर रहे थे, हाँ, ये शॉर्ट डिस्टेंस हॉर्सेस है। ओके, शॉर्ट डिस्टेंस हॉर्स है। हाँ, शॉर्ट डिस्टेंस जिसमें है ना राइड की, लॉन्ग डिस्टेंस हॉर्सेस है ये। कितना किलोमीटर तक? ये अच्छा वर्कआउट हो तो 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर नॉर्मली डेली रूटीन का रन होता है इनका। अब यानी 2 आवर्स समथिंग कंटिन्यू चल सकते हैं। चल सकते हैं। हाँ, इंडियन हॉर्सेस को यदि अच्छा वर्कआउट, अच्छी डाइट दिया जाए तो 100 किलोमीटर पर डे निकाल सकते हैं। पर डे 100 पर- किलोमीटर। पर डे 100 किलोमीटर नॉर्मल चल सकते हैं। ये बात इनका इतना माना जाता है कि 12 ना बेटा 12 आवर समथिंग लोग कंटिन्यू रन कर 12 किलोमीटर। इसमें देखिए ऐसा नहीं होगा कभी वॉक ट्रॉट कैंटर गैलप स्टेप बाई स्टेप चलते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि आप फास्ट जा रहे हो रन कैंटर जा रहे हो 100 किलोमीटर, वो नहीं, लेकिन स्टेप बाई स्टेप वर्कआउट के साथ में हर रोज उनको वर्कआउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आपको 100 किलोमीटर बजा दिया, हर रोज वर्कआउट के साथ में इनमें भी करते हैं। ये शॉर्ट डिस्टेंस फोकस रहता है जो 2000 मीटर 100 मीटर 1800 मीटर के ट्रैक होते हैं, ये वाले शॉर्ट डिस्टेंस। एक एरोप्लेन की हवा से भागते हैं ये लोग, ये ये जो थोरो होती है एरोप्लेन, जैसे हवा आती है एरोप्लेन के अंदर बैठ के, वैसे ही ऊपर बैठ के हवा स्पीड मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 85 तक जा सकते हैं। 85 सकते हैं। और वो भी राइडर के साथ में, हाँ, रेसिंग के टॉप क्लास हॉर्सेस होते हैं वो इतने स्पीड में हाँ उसमें स्पीड में जाते हैं। आज तक जो उनका जो मापी गई है 88 की मापी गई है, हाईएस्ट 88। हाईएस्ट 88 की मापी गई। तो हाईएस्ट 88 होगी, तो तब तो आपने बताया मेरे को सिखाया था दैट
आपको खड़ा होना है बैठना है, तो तब की पोजीशन क्या होती है? वो वो खड़े ही होते हैं, नहीं, तब ओनली खड़े ही रहते। खड़े ही रहते। फिर इतनी बड़ी फील्ड है ना कि इस एक घंटे की पॉडकास्ट में तो कवर नहीं करते। इतनी बड़ी फील्ड है, रेसिंग अलग, जंपिंग अलग, पोलो अलग, किकिंग अलग, ड्रेस अलग, बहुत सारे स्पोर्ट एक्टिविटीज है इसके अंदर। Correct. हॉर्स राइडिंग, फिर उसके अंदर अलग अलग स्पोर्ट एक्टिविटीज। बट आज हम बेसिक कवर कर रहे हैं दैट हॉर्स को राइड कैसे करते हैं और हॉर्स को समझते कैसे। बट नेक्स्ट टाइम हम ये सब एक्टिविटीज भी कवर करेंगे दैट अगर आपको पोलो सीखनी है या अगर आपको वैसा कोई हॉर्स स्पोर्ट सीखना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज नेसेसरी हो सकती है और कैसी मेहनत करनी पड़ती है।